नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने जीवन में कभी न कभी बीमार होते हैं या फिर हमारे घर में कभी न कभी कोई बीमार होता है और वह कोई भी रोग हो सकता है। व्यक्ति बीमार होने के बाद में या बीमार होने पर जो उसको एक सबसे बड़ी दिक्कत की सामना करनी पड़ती है कि उसको भूख नहीं लगता है और खाने की इच्छा नहीं होता है और उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और उस व्यक्ति का चेहरा बुझा बुझा सा दिखता है। वह एक माने उसको देखने से ही पता चल जाता है कि इसका चेहरे का जो एक आभा है, एक कलर है, वो डाउन पड़ गया है और व्यक्ति में एक थकावट सा महसूस होता है। तो आखिर आयुर्वेद में क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि बीमार व्यक्तियों को भूख लगे या वह व्यक्ति जो कोई भी दवा खा रहा है और उसको भूख नहीं लग रही है, तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा नहीं है? कई बार लोग पूछते भी हैं कि क्या ऐसी कोई दवा है जो एक टॉनिक का काम करे, जो भूख को खोले और साथ में पाचन भी बढ़ाए, खाना खाने की इच्छा जागृत हो। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनको खाना खाने का मन नहीं होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवा है, उस दवा के बारे में बताऊंगा। इतना ही नहीं, आज संपूर्ण मानव जाति त्राहि त्राहि कर रही है। यह कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार और गले में खराश, यह समस्या बड़ी आम बात है। तो कोरोना के जो मरीज ठीक हो गए हैं उनके अंदर एक थकावट है, शरीर में कमजोरी है, सुस्ती है, आलस है। उसको कैसे दूर किया जाए? उनको भूख नहीं लग रही है और टाइफाइड या मलेरिया या किसी भी प्रकार का जिनको बुखार हुआ है या होने के बाद में भूख नहीं लग रहा है, वो चाहे साथ में एलोपैथ की दवा क्यों खा ही रहे हों, अंग्रेजी दवा भी खा रहे हों, तो ऐसी कौन सी आयुर्वेद की दवा है जिसको खाने से भूख खुल के लगेगी और पाचन सही होगा? इसके अलावा जो कोरोना के लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, इनको भी जो ठीक करे, माने जो बुखार को भी ठीक करे, तो जो कोरोना के लक्षण हैं, कोरोना का बुखार है और भूख नहीं लग रही है व्यक्तियों को, पाचन क्रिया भी इसमें खराब हो गई है, साथ में कोरोना में जो एक प्रकार का कफ के सारे सिम्टम हैं, माने यह एक प्रकार का कफ रोग भी है, वह कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण क्लासिकल फार्मूला है, बहुत प्राचीन फार्मूला है, जो सारंगधर संहिता से लिया गया है। तो उसका नाम है चातुर्जात चूर्ण और मात्र 4 औषधियों से बनेगा जो आपकी घर में उपलब्ध हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे घर में मसाले के रूप में प्रयोग होती हैं। जिन घरों में खड़े मसाले आते हैं और पीस के भोजन बनता है, उनको बड़े आसानी से पता है वो क्या है। वो चारों चीज़ें हैं। पहला है तेजपत्ता, जो खाने में प्रयोग होता है। तेजपत्ते की पत्तियाँ जो होती हैं यूकेलिप्टस के पत्तियों की जैसी होती हैं। इसके अलावा दालचीनी, ये भी मसालों में प्रयोग होता है, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। और इसके अलावा एक और औषधि है इलायची। इलायची भी हमारे घर में मसालों के रूप में प्रयोग होता है। और इसके अलावा एक और जो प्रमुख जड़ी बूटी है नाग केसर। इन चारों औषधियों के योग से एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बनता है। जब ये 4 औषधियाँ इकट्ठी होती हैं तो ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो इन चारों औषधियों में जो नाग केसर है, इसका कार्य क्या है? नाग केसर शरीर में भूख जागृत करता है। यह थोड़ा तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण होने के साथ में एंटीवायरल होता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल होता है और तीक्ष्ण है तो यह हल्का सा पित्त शामक भी है इसके साथ में। और यह गले के रोगों पे बहुत अच्छा काम करता है नाग केसर। और यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई बाहरी बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, उसको मारने में बहुत अच्छा यह कारगर है। और कफनाशक है यह जो नाग केसर है, यह कफ का शमन करता है। जितने भी कफ रोग हैं, फेफड़े में जकड़न, सीने में जकड़न, गले में जकड़न, जितने भी कफ रोग हैं, नाक बहना, सर्दी, खांसी, जुखाम, इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है नाग केसर। और साथ में बलवर्धक है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, यह रोगों से रक्षा करेगा, शरीर को एक शक्ति देगा, पाचन क्रिया तेज करेगा नाग केसर।
बहुत प्रकार के प्रयोग हैं। यदि अकेले नागकेसर के बारे में पूरी जानकारी दूं तो घंटों लग जाएंगी। तो सूक्ष्म प्रकार से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो प्रमुख जानकारियाँ हैं। अब इसके बाद में इलायची, जो इसमें दूसरी जड़ी बूटी है वह इलायची है। इलायची जो होता है थोड़ा सा यह गर्मी के जितने रोग हैं, बुखार इत्यादि को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। इलायची हमारे शरीर में पाचन को भी अच्छा करता है। इसके अलावा भोजन में यदि किसी प्रकार का डिसबैलेंस हो जाए तो उसको भी यह सही करता है। ज़्यादा आपने तीक्ष्ण भोजन कर लिया, ज़्यादा तीखा भोजन कर लिया या ज़्यादा ठंडा भोजन कर लिया तो इलायची ठंडा, वैसे इलायची की प्रकृति ठंडी है, फिर भी यह कफ रोगों का नाश करता है और औषधियों को यह मेंटेन करता है। यदि औषधियाँ कुछ गर्म हैं तो उनके प्रकृति को भी यह संभालता है इलायची। इसके अलावा यदि किसी प्रकार के मूत्र रोग हैं तो वो भी इससे ठीक होते हैं। मूत्र रोगों पे यह बहुत अच्छा काम करता है। पाचन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है इलायची। कफ रोगों जितना हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, यह उनको ठीक करता है। अब इसके अलावा एक जो तीसरी औषधि है दालचीनी। दालचीनी जो हमारे फेफड़ों के आसपास या शरीर में कफ इकट्ठा रहता है, सूखा रहता है, उसको ढीला करके बाहर निकालता है दालचीनी। और इसके साथ में एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल यह भी है और यह वायरस को तोड़ने में मदद करता है, वायरस को खत्म करने में मदद करता है। दालचीनी किसी भी वायरस को नष्ट करने में शरीर की बहुत अच्छा मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। दालचीनी कफ रोग हो, माने सांस लेने में दिक्कत हो, उसको सही करता है और फेफड़ों की सफाई करता है, श्वसन तंत्र की सफाई करता है। कफ रोग नाशक है दालचीनी, बुखार नाशक है और शरीर में कफ दोष को शांत करता है। इसके अलावा जो दालचीनी है ये वात दोष में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब एक औषधि जो तेजपत्र है इसके बारे में बात करेंगे, जिसका बहुत अच्छा कार्य है। तेजपत्र जो है यह वात रोग शामक है, माने जिनको खांसी आ रही है, वात रोग होता है, खांसी और दर्द, शरीर में कहीं पे भी दर्द है और खांसी है तो उसमें वायु का वेग है। तो वात रोगों को शांत करने के लिए, शरीर में दर्द को रोकने के लिए, इसके अलावा शरीर में हमारे टॉक्सिन्स जो इकट्ठा हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए और सभी रोगों को हराने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करता है। वात रोग शामक है तेजपत्र। इसके अलावा कफ रोग भी शामक है, थोड़ा तीक्ष्ण है, हल्का तेज होता है। तेजपत्र हल्का तेज होता है, हल्का गर्म भी होता है, परंतु यह पित्त को नहीं बढ़ाता है। और इन औषधियों के साथ में जो इलायची है वह इन औषधियों की गर्मी शरीर पे नहीं पड़ने देता है बिल्कुल। तेजपत्र यदि हम किसी प्रकार का विषाक्त भोजन भी कर लेते हैं, फूड पॉइजनिंग को भी रोकता है। किसी भी प्रकार का मूत्र विकार है उसको भी शांत करता है। तेजपत्र कफ रोगों का भी नाश करता है, बैक्टीरियल, यहाँ तक कि वायरल फीवर हो तो उसको यह नाश करता है। तो जब ये चारों औषधियाँ हम लोग लेंगे, बराबर मात्रा में लेना है, चारों औषधियों को कूट पीस कर छान लेना है। आप इनको हल्का सा धूप में पहले सुखवा लीजिए, साफ़ कर लीजिए, धूल मिट्टी साफ़ कर लीजिए, फिर इनको कूट लीजिए, बराबर मात्रा में लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए चारों औषधियों को और इन औषधियों को कूट छान पीस लीजिए। आइए आपको औषधियाँ भी दिखा देते हैं हम कि ये औषधियाँ कैसी हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको पहचान ना पाएँ, तो आपकी इन औषधियों की पहचान भी करवा देते हैं। और यह आपके घर में उपलब्ध रहता है, नहीं तो नज़दीकी किराना स्टोर से, पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। तो आयुर्वेद के हम लोग जिस दिव्य फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही क्लासिकल फार्मूला है, जिसका हज़ारों वर्षों से प्रयोग हो रहा है और एक बहुत ही दिव्य योग है, तो उन औषधियों को भी आप पहचान लीजिए। तो आप उन औषधियों को भी पहचान लीजिए कौन कौन सी औषधियाँ हैं। और ये औषधियाँ ज़्यादातर हमारे किचन में मसाले के रूप में प्रयोग होती हैं, परंतु जब हम इनका एक योग के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका एक अपना एक चमत्कारिक लाभ मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहली औषधि है ये है तेज पत्ता, जो कि हमारे मसाले में पड़ता है। और
ये देख लीजिए इस प्रकार से होता है। बहुत आसानी से ये हमारे नज़दीकी पंसारी की दुकान पे या किराना स्टोर पे मिल जाता है। दूसरी जो प्रमुख औषधि है वह है नाग केसर। नाग केसर थोड़ा सा इसको लेने के लिए आपको हो सकता है एक किसी अच्छे दुकान पे जाना पड़े, परंतु ये भी बड़े आसानी से मिल जाता है। ये भी मसालों में प्रयोग होता है। इसके बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा काली मिर्च के जैसे दाने होते हैं, हल्के लाल लाल। और इसके अलावा जो एक अन्य औषधि है तीसरे नंबर की इसमें, वो है इलायची। हरी इलायची भी इसी को बोलते हैं, छोटी इलायची भी इसको बोलते हैं ये। और जो चौथी औषधि है ये है दालचीनी। इसका वृक्ष होता है और दालचीनी के वृक्ष का यह पपड़ी है, छाल है। तो ये औषधियाँ जो हैं, इनको सभी औषधियों को आप बराबर बराबर मात्रा में लें। जैसे आप चाहे 10-10 ग्राम ले लें या इन औषधियों को 50-50 ग्राम ले लें। तो जब आप 50-50 ग्राम लेंगे तो ये लगभग चारों औषधियाँ हो जाएंगी 200 रुपये की। 50-50 ग्राम इन औषधियों को लेंगे तो इनका कीमत भी लगभग समान ही है। इसमें जितनी औषधियाँ हैं इनका रेट भी लगभग वही रहता है। 50 ग्राम औषधि का कीमत भी लगभग 50 रुपये ही रहता है। सभी औषधियों का रेट भी एक है। और जब ये औषधियाँ एक साथ मिला करके, कूट करके, पाउडर बना करके मिला दी जाती हैं तो एक हमारा प्राचीन काल का आयुर्वेद का एक नुस्खा बन जाता है। इसको चातुर जात चूर्ण कहते हैं। तो आइए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग इन औषधियों को पहचान चुके हैं, तो इन औषधियों का जो प्रमुख फ़ायदा है, यदि जो बुखार से उठे हैं या जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी है, उनको भूख नहीं लग रही है, शरीर में सुस्ती है, थकान है, कफ रोगों को दूर करना है, किसी भी प्रकार का बुखार है उसको ठीक करना है। और आप इसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको उन रोगियों के लिए भी यह रामबाण औषधि है, क्योंकि जो तेजपत्र है यह हृदय को भी मजबूत बनाता है, साथ में शुगर भी कंट्रोल करता है। और हरी इलायची भी इसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाता है शुगर और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए। तो किसी भी प्रकार जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको पाचन थोड़ा सा हल्का सा पाचन में थोड़ा बहुत दिक्कत है, पेट में हल्का फुल्का गैस बनता है, पेट साफ नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये औषधि है। बलवर्धक है और भूख लगेगी, सुस्ती और थकान दूर होगा। और पाचन, कुछ लोग तो हैं जो भोजन तो खूब करते हैं लेकिन शरीर पचा नहीं पाता है, जो भोजन में हैं पोषक तत्व उपस्थित हैं उनको खींच नहीं पाता है शरीर, तो उसके लिए भी यह बहुत कारगर औषधि है। अब हम आपको ये बताएंगे कि यह इतने सारे रोगों में प्रयोग होता है, तो इसकी प्रयोग करने की विधि क्या है। आपने कूट पीस छान करके इसका पाउडर बना लिया, अब आपको इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यदि कुछ लोगों को सर्दी खांसी जुखाम है और बुखार है, सर्दी का समय है या बरसात का समय है, तो उनको कैसे प्रयोग करना चाहिए। या जिनके शरीर में कफ रोग ज़्यादा है, जिनको बलगम बन रहा है या सर्दी खांसी जुकाम है, वो कैसे प्रयोग करें। तो उनको ये चाहिए कि 1 चम्मच औषधि को 1 चम्मच शहद में मिला करके चाट लें। या दूसरी औषधि, इसको दूध में 1 चम्मच औषधि को 1 गिलास दूध में 5 मिनट तक हल्का गुनगुनी आंच पे उबालें। थोड़े माने बहुत तेज़ आंच ना हो, हल्की आंच पे उबालें। 5 मिनट उबालने के बाद में इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, या बिना गुड़ शक्कर डाले भी आप इसको छान के चाय की तरह पी सकते हैं। जब इसको आप चाय की तरह लेंगे हल्की गुनगुना, तो जो गले में कफ फंसा होगा, जो गले में कुछ अटका सा लगता होगा, कुछ यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, जो कफ होगा उसको कफ को ढीला करके निकालेगा। कभी कभी क्या होता है कि कफ सूख जाता है सीने में, वो खांसी आती रहती है और कफ निकल नहीं पाता, इसलिए तब तक वो खांसी आती रहती है जब तक कफ ना निकल जाए। तो कफ को निकालने के लिए भी आप इस तरीके से लीजिए, शहद में मिला के चाट लीजिए या फिर हल्के से दूध में इसको उबाल करके पी लीजिए। इसके अलावा एक और इसका प्रयोग है, जिनको बुखार हो रहा है या सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई भी हो। आप 1 चम्मच औषधि को 1 या 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। चाहें तो आप हल्का सा गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें, गुड़ डालने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उबाल लीजिए, काढ़ा की तरह बना लीजिए और छान लीजिए, और एक बहुत टेस्टी चाय टाइप का बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा गुनगुना चाय की तरह पिएंगे तो फिर हो गया। जितने भी वायरल बुखार होते हैं वो ठीक हो जाएंगे और भूख खुल के लगेगी और पाचन भी दुरुस्त हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा।
इसके अलावा जो पतले लोग हैं और गर्मी का समय है, जिनको गर्मी लग रही है, सर्दी खांसी जुखाम नहीं है, तो वो इसको 1 चम्मच औषधि को खाली पेट ताज़े पानी के साथ लें। ताज़े पानी के साथ में लेंगे तो आपको भूख तुरंत लगेगी। जैसे भूख हल्का फुल्का गैस बना है, भूख नहीं लग रहा है, तो 1 चम्मच औषधि लीजिए, 1 गिलास ताज़ा पानी लीजिए, पी लीजिए। लेकिन ये उनको करना है जिनको कफ रोग नहीं है, मतलब जिनको सर्दी खांसी जुखाम बुखार नहीं है, वो इस प्रकार से लें इस औषधि को। खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं आप, जिनको खाना खाने के बाद में पेट भारी भारी सा हो जाता है, या एक बार खा लेते हैं फिर दोबारा खाने की इच्छा ही नहीं होता है, लगता है कि वो जो भोजन किए हैं पेट में ही पड़ा है, तो उसके लिए चातुर्जात चूर्ण भोजन करने के बाद में आप 1 चम्मच ले लीजिए। भोजन का पाचन बहुत अच्छा होगा और जल्दी पच जाएगा। आपकी शरीर की जो पाचन शक्ति है वह तेज हो जाएगी, शरीर की जो अग्नि है वह तेज हो जाएगा। साथ में जिनके गले में जलन वगैरह होता है उसको भी यह शांत करता है। और इसको दिन में आप 2 से 3 बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उनको आप आधा चम्मच दीजिए, और यदि थोड़ा सा वृद्ध लोग भी हैं और शरीर से ठीक हैं, मजबूत हैं, तो उनको आप 1 चम्मच दीजिए। बाकी यदि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 5 साल 10 साल तक के बच्चे हैं तो आधा चम्मच भी पर्याप्त होगा। यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन भी कर लिया जाए तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है यह औषधि। अधिक मात्रा, कभी कभी आप 2 चम्मच भी ले लिए जाने अनजाने में, या बच्चे हैं या वृद्ध लोग हैं, थोड़ा मात्रा बढ़ गया, आप 1 चम्मच दे दिए हैं, तो कोई इसमें हानि नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि हर एक घर में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर एक घर में सर्दी जुखाम खांसी के पेशेंट हैं। वायरल फीवर या टाइफाइड या मलेरिया डेंगू ज्वर, कोई ना कोई बुखार सबको परेशान कर रहा है। साथ में खांसी रोग और बुखार रोग को भी शांत करेगा। तो इस औषधि को ज़रूर आप एक सामान्य सी औषधि के रूप में ज़रूर प्रयोग करें। यह सामान्य औषधि है परंतु बहुत ही लाभदायक है, किसी प्रकार की हानि नहीं है। आप एलोपैथ की अंग्रेजी दवाएं खा रहे हैं, होम्योपैथ की दवाएं खा रहे हैं या आयुर्वेद की अन्य दवाएं खा रहे हैं, तो उसके साथ में शक्तिवर्धक दवा के रूप में आप इसको ज़रूर लीजिए। इसका बहुत ढेर सारे फायदे हैं, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो, और आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो बीमार हैं और जब भोजन नहीं करेंगे, उनको भूख नहीं लग रही है तो ठीक कैसे होंगे। दवा भी तभी काम करती है, चाहे एलोपैथ की दवा हो चाहे आयुर्वेद की दवा हो, जब व्यक्ति कुछ थोड़ा सा भोजन करता है, क्योंकि खाली पेट दवाएं नहीं दी जा सकती। इसलिए इस दवा को आप ज़रूर दें। खाली पेट लोग खाएंगे, इससे भूख भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।